नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे केमिस्ट्री के अंदर, जनरल केमिस्ट्री के अंदर मित्रों, है ना, जैसे केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे उससे पहले अपन को क्या है, मूलक पढ़ने पड़ेंगे मित्रों। ठीक है, मूलक के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं मूलक की बात करता हूं। मूलक से, है ना, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करना मैं आपको सिखाता हूं मित्रों। जो मूलक धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक होते हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी होगी। हम बात कर रहे हैं मित्रों मूलक की, किसकी बात कर रहे हैं, मूलक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूलक कहें या रेडिकल कहें, बात एक ही है मित्रों। जो मूलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मूलक होते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि मूलक क्या है। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है उस पर जो आवेश होता है वह कहलाता है मूलक मित्रों। ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश, मैं कह रहा हूं परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश मूलक या रेडिकल कहलाता है। मूलक या रेडिकल कहलाता है। अब बात करें मित्रों मूलक की, तो ये मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मित्रों धनात्मक मूलक और एक होती है ऋणात्मक मूलक। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मूलक हैं, रेडिकल हैं, ये दो प्रकार के हैं। एक मूलक का नाम होता है मित्रों धनात्मक मूलक। कैसा मूलक होता है? धनात्मक मूलक। और दूसरा जो मूलक होता है वो होता है मित्रों ऋणात्मक मूलक। कौन सा मूलक होता है? ऋणात्मक मूलक होता है। ठीक है, ऋणात्मक मूलक। और जो धनात्मक मूलक होता है मित्रों, इसको बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है ना, धनात्मक मूलक जो होता है इसको सारीय मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? सारीय मूलक। सारीय मूलक बोलते हैं, या फिर इसको मित्रों एक नाम और होता है भास्मिक मूलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भास्मिक मूलक बोलते हैं। और मित्रों ऋणात्मक मूलक की यदि हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मित्रों अम्लीय मूलक। क्या होता है? अम्लीय मूलक होता है। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं रेडिकल की, मूलक की। क्या कर रहे हैं मूलक के लिए कि परमाणु या परमाणु के समय पर उपस्थित जो चार्ज होता है वो कहलाता है रेडिकल या मूलक कहलाता है। और जो मूलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक मूलक, एक होता है ऋणात्मक मूलक। धनात्मक मूलक को सारीय मूलक या भास्मिक मूलक कहते हैं और मित्रों ऋणात्मक मूलक को अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मित्रों हम धनात्मक मूलक की बात करेंगे। ठीक है, या फिर धनात्मक मूलक को या सारे मूलक, इसकी बात करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों धनात्मक मूलक की। ठीक है, या भास्मिक मूलक की बात कर रहा हूं। ठीक है, भास्मिक मूलक की या फिर सारे मूलक की बात कर रहा हूं। ठीक है, सारे मूलक है। ठीक है, बेसिक रेडिकल मूलक है। अब मित्रों इसकी जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कि है ना परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनावेश पाया जाता है वो भास्मिक मूलक कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूं मित्रों, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, कि परमाणु या परमाणु का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर, परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पर धनावेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है, धनात्मक मूलक कहलाते हैं। ठीक है, कैसे मूलक कहलाते हैं? धनात्मक मूलक कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है मित्रों धनात्मक मूलक की। अब यदि हम बात करें धनात्मक मूलक की तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं
और मित्रों आपको एक चीज बताऊं, वो धनात्मक मूलक जितने भी मैं लिख रहा हूं वो सब आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आवश्यकता पड़ती है इन मूलक की। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं मित्रों, है ना, कुछ मूलक है, जिसे है ना आपके सामने यदि आए लिथियम प्लस Li प्लस, तो इसको बोलेंगे मित्रों, देखो मैं ये कह रहा हूं जितने भी धनात्मक मूलक है वो उनका जो नाम होगा वो मित्रों जो तत्व का नाम होता है सेम वही होता है, कुछ भी सफिक्स नहीं लगाना होता है। जैसे Li प्लस लिखा तो ये लिथियम तत्व का नाम है ना, लिथियम के ऊपर चार्ज है, तो मित्रों ऐसे का ऐसा तत्व का नाम होता है। जबकि ऋणात्मक मूलक में मित्रों IDE सफिक्स लगाना होता है, ठीक है। तो अब मैं ये समझा रहा हूं आपको, जैसे Li प्लस है तो इसका जो नाम होगा वो होगा मित्रों लिथियम, क्या होगा, लिथियम नाम होगा, ठीक है, लिथियम मूलक, इस मूलक का नाम लिथियम होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मित्रों Na प्लस सोडियम का, ठीक है, Na प्लस, तो इसको बोलेंगे मित्रों सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे, ठीक है, सोडियम है ये। अब यदि बात करें मित्रों तीसरे मूलक की, तो तीसरा मूलक जैसे है ना K प्लस है तो इसको बोलेंगे है ना पोटेशियम, क्या बोलेंगे मित्रों, पोटेशियम बोलेंगे, ठीक है। अब पोटेशियम है ना, पोटेशियम बोलेंगे। अब मित्रों देखो मेरी बात सुनो, यदि आपको ऑक्सीकरण अंक आता है तो आप सबको मालूम है ना, जितना भी सारे धातु तत्व होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज पाया जाता है, कितना पाया जाता है, +1। अब मित्रों +1 भी क्यों पाया जाता है ये भी एक बार देख लो, ध्यान देना मित्रों। जैसे मैंने लिखा, देखो मैं ये कह रहा हूं मित्रों, कैसा भी तत्व है, कोई भी तत्व है, ठीक है, वह तत्व मित्रों स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, सेम उसी प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी स्टेबिलिटी चाहती हैं। और एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी कब मिलती है मित्रों, स्टेबिलिटी तब मिलती है जब वो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित हो, ठीक है, तब उनको स्टेबिलिटी मिलती है। अब मैं ये कह रहा हूं मित्रों, जैसे है ना, तो वो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब होगा, मैं एक बेसिक तरीके से है ना, जिससे कि अपन है ना से उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना भी आए तो अपन काम चला ले अपना, तो इसके लिए एक बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको। ये पैटर्न, जब ये पैटर्न होगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा है ना पूर्ण पूरित होगा, फुलफिल्ड होगा, तो मित्रों ये है ना ठीक रहेगा। जैसे 2 8 8 18 18 32 ये है। देखो मित्रों मैं क्या कह रहा हूं, 2 8 8 18 18 32 ये जब इलेक्ट्रॉनिक ये पैटर्न जब फॉलो हो जाएगा तब मित्रों वो पूर्ण पूरित विन्यास होगा। जैसे इधर ध्यान देना मित्रों, मैं अब बात कर रहा हूं है ना, जैसे एक तत्व की, सबसे पहले लिथियम की बात कर रहा हूं, तो मित्रों ये बताओ लिथियम कितने नंबर पर पाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पर पाया जाता है। अब एक बात हो, ये इस पैटर्न के अनुसार कितने तत्व रखना चाहेगा, ओनली 2 तत्व है, तो एक तत्व को त्यागेगा तो इसके ऊपर है ना त्यागने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश आता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज बचने वाला है ना मित्रों, तो ये बना Li प्लस, क्या बोला, Li प्लस। जैसे दूसरा तत्व है Na सोडियम, तो मित्रों सोडियम जो होता है वो कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर का, है ना, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। मित्रों आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया था कि किसी भी परमाणु में, जिस सोडियम परमाणु है, लिथियम परमाणु है, पोटेशियम परमाणु है, मैग्नीशियम, कोई भी परमाणु हो पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, उसके अंदर मित्रों जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वो परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है मित्रों प्रोटोनों की संख्या के, और जब तक वो उदासीन है तब तक मित्रों उसमें जितने प्रोटॉन है या जितना परमाणु क्रमांक है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है मित्रों। अब जैसे है ना सोडियम 11 नंबर पर है तो प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या है, 11 है, तब तक जब तक ये उदासीन है मित्रों। अब ध्यान देना, ये क्या 11 रखना पसंद करेगा, नहीं मित्रों, ये इस पैटर्न को फॉलो करने का पसंद करेगा। सबसे पहले तो वो 2 रखना पसंद करेगा, माना कि तत्व का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो वो 10 रखने की कोशिश करेगा, फिर माना कि और ज्यादा है तो 2 8 10 और 8 कितने होंगे, 18 रखने की कोशिश करेगा, माना कि और ज्यादा है तो मित्रों ये कितना रखना की कोशिश करेगा, 18 18 36, और ज्यादा है तो मित्रों ये कितने रखने की कोशिश करेगा, 36 और 18 54, और ज्यादा है तो मित्रों ये 86 86 है ना रखना पसंद करेगा। मित्रों यही क्यों रखना पसंद करता है, क्योंकि मित्रों ये अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक है, ये 2 8 8 18 18 32 ये अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक है मित्रों। ये हीलियम का है, ये नियोन का है, ये आर्गन का है, ठीक है, और है ना हीलियम का, है ना, नियोन का, ऑर्गन का, क्रिप्टोन का, है ना, जिनोन का, और ये रेडोन का, ठीक है। तो मित्रों ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं
इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 और 8 10 ही तो बनाना पसंद करेगा, 18 तो थोड़ी दूर पड़ गए, 2 बिल्कुल कम रह गए। तो मित्रों जब 10 बनाएगा, 11 है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, तो त्याग करेगा तो सोडियम के ऊपर प्लस बनाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से पोटेशियम की कहानी है, 19 नंबर पर आता है, चाहिए इसको 18 तो एक का त्याग कर देगा, ठीक है। ये मित्रों ऐसे है ना, जैसे ये मैं आपको धनात्मक मूलक लिख रहा हूं, जैसे इसको अब मैं रब कर देता हूं, ठीक है मित्रों। अब मैं जैसे है ना बोर्ड पर लिख ही रहा हूं आपके सामने, जैसे Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मित्रों है ना Be प्लस 2 है, Be प्लस 2 को बोलते हैं मित्रों बेरिलियम, क्या बोलते हैं, बेरिलियम बोलते हैं, ठीक है, बेरिलियम। और मित्रों इसके अलावा जैसे है ना और भी एग्जाम्पल आप देखो तो ध्यान देना, जैसे है ना Mg प्लस 2, क्या बोलते हैं, Mg प्लस 2, इसको बोलते हैं मित्रों मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ध्यान दे लो मित्रों, एक दो है ना और भी एग्जाम्पल है ना, जिसे Ba प्लस 2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मित्रों बेरियम, क्या बोलते हैं, बेरियम बोलते हैं, बेरियम बोलते हैं, ठीक है। और मित्रों इसके अलावा यदि हम बात करें है ना और भी है ना, जैसे एल्यूमिनियम Al प्लस 3 होता है, ठीक है। ये प्लस 3 क्यों हुआ मित्रों, है ना, ये आपको एक बार वापस ध्यान दे लो। एक बार मैं ये बता रहा हूं एल्यूमिनियम कितने नंबर पर पैटर्न को फॉलो करेगा, 2 8 8 18 18 32, ये पैटर्न है। अब मित्रों ध्यान, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है, ये 2 8 10 बनाना पसंद करेगा, तो कितने का त्याग करेगा, 13 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 का त्याग करेगा, तो जितने का त्याग करेगा उतना प्लस आ जाएगा। तो मित्रों Al प्लस 3 है ना, ये मूलक है और ये पॉजिटिव मूलक या फिर क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक कहलाएगा, और इसको बोलते हैं मित्रों एल्यूमिनियम, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है, Al प्लस 3 को। इसके अलावा यदि मित्रों और ध्यान दें तो जैसे और भी बहुत सारे एलिमेंट है ना मूलक अपन धनात्मक मूलक लिख सकते हैं। जैसे मित्रों यदि हम लिखें तो है ना, जैसे NH4 प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, NH4 प्लस को बोलते हैं मित्रों अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। और मित्रों है ना इसके अलावा भी बहुत सारे मूलक अपन क्या कर सकते हैं मित्रों, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे है ना अपन नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ मूलक को लिखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मूलक को लिखते हैं यहाँ। जैसे मित्रों है ना कुछ मूलक ऐसे होते हैं जो मतलब है ना, जैसे मतलब जैसे अपन Ap की बात करें, ठीक है, तो मित्रों इसके अंदर जैसे ऐसा होता है कि Ap प्लस 2 भी होता है, ठीक है, यह हम पॉजिटिव है ना रेडिकल पढ़ रहे हैं मित्रों, ठीक है, क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर मित्रों देखो Ap प्लस 2 भी होता है और Ap प्लस 3 भी होता है, ठीक है। Ap प्लस 2 का मतलब तो होता है मित्रों फेरस, क्या होता है, फेरस, ठीक है ना, क्या होता है मित्रों, फेरस होता है, ठीक है। जब Ap प्लस 3 होगा, ये मूलक देखो, एक मूलक तो ये है, एक मूलक ये है, जब Ap प्लस 3 होगा तो इसको बोलते हैं मित्रों फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक, ठीक है। यदि इसके अलावा और दूसरे एलिमेंट की बात है ना मूलक की बात करें तो जैसे Cu प्लस और एक होता है Cu2 प्लस, Cu प्लस को तो बोलते हैं मित्रों है ना क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। और मित्रों Cu प्लस 2 को बोलते हैं क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं मित्रों, जैसे हम बात करें है ना, जैसे Hg है ना, Hg प्लस और एक होता है Hg2 प्लस, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं मित्रों मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक बोलते हैं, ठीक है। इनका है ना हिंदी में भी नाम लिख देता हूं मित्रों, ध्यान देना। जैसे इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये अपने आप में। ये होता है क्यूप्रिक, क्या होता है, क्यूप्रिक। और ये होता है मर्क्यूरस, क्या होता है मित्रों, मर्क्यूरस होता है। और ये होता है मर्क्यूरिक, क्या होता है, मर्क्यूरिक होता है, ठीक है। अब यदि इनके अलावा भी हम कुछ बात करें मित्रों तो ध्यान देना है ना, मैं ये कह रहा हूं जैसे इनके अलावा हम बात करें
तो ये होता है जैसे Pb+2 होता है एक तो, और एक होता है Pb4+ है। तो Pb+2 को तो बोलते हैं मित्रों, है ना, प्लम्बस। क्या बोलते हैं मित्रों? प्लम्बस बोलते हैं, ठीक है। और Pb4+ को बोलते हैं प्लम्बिक। क्या बोलते हैं? प्लम्बिक बोलते हैं। और मित्रों, है ना, जैसे Fe+2, Fe+3, Cu+Cu+2, Hg+Hg2+, Pb2+, Pb4+ है ना। ये बहुत सारे, है ना, अपने मूलक देखे, है ना, ये धनात्मक मूलक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब मित्रों मैं ये कह रहा हूं, यदि आपको ये मूलक आते हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे Ca, है ना, जैसे अपन ये देख लिया था क्या, है ना, Ca+2, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं Ca+2, Ca+2 को बोलते हैं मित्रों कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। जैसे मित्रों इसके अलावा हम बात करें तो ये एक होता है H+ है, तो इसको बोलते हैं मित्रों हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं मित्रों? हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मूलक होते हैं मित्रों, जो भी धनात्मक मूलक होते हैं, मतलब जो भी कोई परमाणु है और उसके ऊपर आवेश है, वो पॉजिटिव आवेश है, तो वो मित्रों, है ना, पॉजिटिव मूलक या धनात्मक मूलक या सारे मूलक या बाष्मिक मूलक कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे। अब आप रिजल्ट निकालकर ये देख रहे हो, जब एक ही तत्व है उसका अलग अलग वो मूलक बना रहा है, तो जो कम संयोजकता वाला है, ठीक है, उसके अंदर तो OUS सफिक्स के रूप में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं मित्रों? OUS सफिक्स के रूप में लगा रहे हैं। और जो अधिक संयोजकता वाला है उसके अंदर IC इक लगा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ Cu+ है, तो कम संयोजकता वाले में तो OUS लगा रहे हैं, अधिक संयोजकता वाले में इक लगा रहे हैं। और मित्रों जैसे Hg+ और Hg+2 जो है, इसके अंदर कम संयोजकता वाले को अस लगा रहे हैं और इसमें क्या लगा रहे हैं? इक लगा रहे हैं, ठीक है। और यहां देख लो, यहां भी कम संयोजकता वाले में OUS अस लगा रहे हैं और इसमें क्या लगा रहे हैं? इक लगा रहे हैं। तो मित्रों हम रिजल्टेंट एक बात लिखने वाले हैं कि, है ना, कम संयोजकता, है ना, कम संयोजकता वाले धनात्मक मूलक के अंदर सफिक्स के रूप में OUS लगाते हैं, जबकि अधिक संयोजकता वाले, है ना, धनात्मक मूलक के अंदर सफिक्स के रूप में मित्रों क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं, ठीक है। मैं ये आगे नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, मैं ये कह रहा हूं मित्रों, ठीक है, कम संयोजकता वाले धनात्मक मूलक ही, ठीक है, क्या कह रहा हूं मित्रों कि कम संयोजकता वाले धनात्मक मूलक ही, ठीक है, कम संयोजकता वाले धनात्मक मूलक में सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है मित्रों, है ना, अनुलग्न, है ना। कम संयोजकता वाले धनात्मक मूलक में सफिक्स अनुलग्न क्या लगाते हैं? OU, है ना, अनुलग्न अस लगाते हैं, ठीक है। तथा अधिक संयोजकता वाले, अधिक संयोजकता वाले धनात्मक मूलक में सफिक्स या अनुलग्न इक लगाते हैं। क्या लगाते हैं मित्रों? इक लगाते हैं। जैसे मित्रों एग्जाम्पल एक बार लिख देता हूं बोर्ड पर, जैसे मित्रों Fe+2 है और Fe+3 है, इसको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरस। और इसको बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं, ठीक है। दोनों की अलग अलग, है ना, एक की अधिक संयोजकता, एक की कम संयोजकता है। तो जिसकी अधिक है इसमें अनुलग्न क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। जिसकी कम है मित्रों उसमें क्या लगा हुआ है? OUS अस लगा हुआ है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना मित्रों, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने आप में। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिर से अपन, ठीक है।
ये तो मित्रों धनात्मक मूलक की बात थी। किसकी बात थी मित्रों? धनात्मक मूलक की बात थी। और मैं ऐसे समझता हूं आप सबको धनात्मक मूलक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मित्रों ऋणात्मक मूलक की। किसकी बात करेंगे? ऋणात्मक मूलक की बात करने वाले हैं।